हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ अलजेब्रा फॉर बिगनर्स पार्ट 3 में मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि साइन का मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो वो कैसे कैसे होते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे माइनस में तो हमारा होता है प्लस। ओके दोस्तों, फिर यही चीज़ हम अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन अगर हम प्लस में करते हैं तो होता है माइनस। ऐसे ही हम अगर प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करेंगे तो प्लस होता है, और अगर हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में करेंगे तो माइनस होगा। यानी कि माइनस का मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे भी होता है यानी जिसमें भी होगा वो माइनस हो जाता है। ओके, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस हो जाता है। ये साइन ध्यान में रखना है, बेसिकली अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम यहाँ पे आगे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन यानी टू वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम x का मल्टीप्लिकेशन x में करते हैं तो x का मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो x के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 मान लेते हैं, मतलब मान नहीं लेते हैं, होता ही है। और x पावर 1 तो यहाँ पे क्या होता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में, ये हो जाते हैं आपस में ऐड, पावर यहाँ पे इनके ऐड हो जाएंगे। तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा x की पावर 2। तो ये दोस्तों ऐसा ही होगा, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो फिर ऐसे ही देख लेते हैं और भी। x की पावर अगर 2 हो और x की पावर में 1 का मल्टीप्लिकेशन हो तो x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा जब जब कभी भी मल्टीप्लाई होगा सेम वेरिएबल में, यानी सेम वेरिएबल हो उसका, तभी उनके जो पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x पावर 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही x² का मल्टीप्लिकेशन x² में करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा। सीधा सीधा, यानी 2 और 2 ऐड होके x पावर 4 हो जाएगा। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। ऐसे ही चलिए एक और कर लेते हैं, x² इंटू x पावर -2। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी ऐड होगा, 2 में प्लस -2 ऐड होगा। -2 ऐड होगा तो आपको पता है एडिशन का प्लस माइनस है, तो 2 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई होके। देखिए यहाँ पे भी होता है प्लस माइनस माइनस, या माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे माइनस हो गया, ब्रैकेट हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है प्लस को माइनस में। तो 2 - 2 हो गया, तो 2 - 2 आता है 0, x पावर 0। अब x पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, 1 हो जाती है। ओके, यानी कि किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 हो या फिर किसी नंबर का पावर भी 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है, और ये ध्यान देने वाली चीज़ है, आप इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे आगे के मल्टीप्लिकेशन कि कैसे होते हैं, और इन सब का यूजेस कर करके आगे के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अब धीरे धीरे ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल -x² का मल्टीप्लिकेशन अगर -x में करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करिए साइंस का। साइन का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का
मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नंबर आएगा उसका करेंगे आप मल्टीप्लाई। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर नंबर नहीं है यानी कि वन है, यहाँ पे भी नंबर नहीं है यानी वन है, तो वन का मल्टीप्लिकेशन होता है वन में तो वन ही होता है, उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स में, यानी कि एक्स और एक्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम जब देखते हैं कि आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई किया इनको, तो आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें देखना क्या है कि ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, टू और यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, इसके ऊपर कोई पावर नहीं यानी वन माना जाता है। तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स पावर 3, वो भी किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ओके और इसको पावर कहते हैं और इसको बेस कहते हैं दोस्तों, इसको बेस भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे बेस कहते हैं इसको। तो ये पावर है और ये बेस है, यानी बेस हमेशा सेम होनी चाहिए और पावर अलग हो तो वो ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोई और, यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा, तो एक्स पावर प्लस का एक्स पावर 4 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की पावर 2 से। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो आपको बताया गया है सबसे पहले आपको क्या करना है, ये करना है कि प्लस का और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यानी साइन का मल्टीप्लिकेशन, साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस माइनस का तो माइनस होगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं वेरिएबल्स पे, यानी ये बेस पे। अगर सेम बेस है तो हमेशा ऐड हो जाएंगी उनकी पावर, तो सेम बेस पे पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पे दोस्तों। तो हमने बेस लिख लिया और पावर ऐड कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं 4 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया दोस्तों माइनस एक्स पावर 6। ओके, ऐसे ही और आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन यहाँ पे ले लेते हैं तीसरा। अब यहाँ पे हम नंबर को भी इंक्लूड करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे हम 5x पावर 4 ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं -4x पावर 4 से। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या बताया, साइन का मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस मान लेते हैं और प्लस लिख लेते हैं हम। वैसे भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आ जाएगा, माइनस लिख लेंगे हम आंसर में। और 5 का और 4 में अब यानी कि जो नंबर्स मिलेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 4 जा 20 होता है तो 20 लिख लेना है हमें। फिर उसके बाद हमें बेस सेम है तो हमें ऐड कर देना होता है इनके पावर्स को ऐड कर देंगे तो x पावर 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। नंबर 4 कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम सेम ही ऐसे ही वैल्यू ले लेते हैं 5x पावर 4 मल्टीप्लाई बाई ऐसे ही एक वैल्यू -4x पावर -4 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब नंबर का मल्टीप्लिकेशन नंबर में, यानी 5 4 जा 20 हो गया। अब यहाँ पे इनके बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऐड हो जाएगा x पावर 4 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अभी बताया मैंने कैसे होता है, ये माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन होके माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 4 हो जाएगा, बीच में प्लस रहेगा तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। तो 4 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, -20x पावर 0 हो जाएगा दोस्तों। अब ये x पावर 0 हो गया है तो मैंने क्या बताई है आपको वैल्यू, x पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, इसकी वैल्यू 1 यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन -20 में होगा तो क्या हो जाएगा, -20 ही रहेगा। ओके,
आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये दोस्तों आपको समझ में आया कि कैसे आता है। तो ये मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके एक बता देता हूँ। जैसे कि x का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स में हो रहा है तो x पावर ज़ीरो होती है और इसका वैल्यू इतना हो जाता है। तो देखिए x इन्वर्स, देखिए ये x है और ये इसको x इन्वर्स भी कहा जाता है। तो x इन्वर्स का मतलब होता है 1/x होता है। तो 1/x होता है तो x/x क्या होता है, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/x हो जाएगा। तो x से x की वैल्यू कट जाएगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, x 1 जा x यानी 1 ही होता है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू 1 होती है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, x पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो ये ऐसे होता है दोस्तों। ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू ऐसे होती है, x पावर 0 की वैल्यू 1 ऐसे होती है। ये कैसे होता है कि ये इन्वर्स होता है, इन्वर्स यानी होता है 1/x। 1/x को हम x इन्वर्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे हो सकता है। चलिए, आपको आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा आप सब। अब हम आगे और बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर हमारे बेसिस सेम ना हो तो, अगर हमारे बेसिस सेम ना हो, जैसे कि -x मल्टीप्लाई -y ही ले लीजिए। तो -x का मल्टीप्लिकेशन -y में होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ें, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यानी इनके बेसिस अलग अलग हैं। इनकी पावर भले ही सेम है, इनके पावर 1 इसकी पावर 1 है, तो ये अलग अलग बेस होगा तो आपस में मल्टीप्लाई होके ये ऐसे लिखा जाएगा। माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में तो होगा ही, ये ज़रूरी है, ये होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे x और y का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो xy हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे एक आध दो और कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन, अब छठे में हम ले लेते हैं कि ऐसे अगर मैं ले लूँ -5x मल्टीप्लिकेशन में -2y, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, आपको बताया गया है। और 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाएगा और x और y का मल्टीप्लिकेशन xy हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। एकदम मैं बेसिक से एक तरह से आप कहिए तो मैं बेसिक से एकदम एडवांस की तरफ जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे आपको एकदम एडवांस की तरफ लेता जाऊँगा। बस आप मन लगा के साथ में रहिए मेरे। 5 2 जा 10 हो गया, 10x × y हो गया, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम छठा हो गया, अब सातवां करते हैं। सातवां हम ले लेते हैं -2x मल्टीप्लाई बाई -2y, यहाँ पे +2y ले लेते हैं। तो x और पहले तो हमने क्या करना है आपको पता है, साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ही होता है। 2 2 जा 4 हो जाएगा और xy हो जाएगा, यानी ये समझ में तो आ गया आपको। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट ले लेते हैं 8th। अब 8th में क्या हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे हम 8th नंबर ले लेते हैं, कुछ अलग वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे अब ले लेते हैं a² b मल्टीप्लाई बाई ab। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि हमें सेम जो बेस के होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, यानी उन्हीं की पावर को ऐड कर सकते हैं। ओके, और जो सेम बेस नहीं है उनको एज इट इज़ लिख लिया जाता है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है। तो ये देखो a और b दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाई a और b है। तो a और b है, यानी कि ये a² b मल्टीप्लाई बाई ए बी है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोस्तों। तो पहले तो सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी कोई साइन नहीं होता तो प्लस माना जाता है, तो प्लस लिख आ जाएगा। और प्लस यहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों,
अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ए और ए का मल्टीप्लाई एक आपस में करेंगे और बी का बी में, यानी कि ए का मल्टीप्लाई ए से, बी का मल्टीप्लाई बी से। तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पावर 3 हो जाएगा। आपको पता है कि पावर ऐड होती हैं, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। ऐसे बी का मल्टीप्लाई बी में होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का, ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बाई ए बी इक्वल्स टू ए पावर 3 बी पावर 2, यानी ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब यही होता है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ पे हम 9th ले रहे हैं, है ना। तो 9th लेंगे, तो 9th में हम ले लेते हैं +2x y मल्टीप्लाई बाई -3x स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमने साइन का मल्टीप्लाई, तो साइन का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 6 हो गया, 3 2 जा 6 होता है, या 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे, यानी सेम बेस वाले पे करना है हमें, x यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में होगा तो x क्यूब हो जाएगा। ओके दोस्तों, और y का y में होता है तो y स्क्वायर हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, वो हो जाएगा हमारा 10th नंबर। ये थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन मैं जैसे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मेरा पूरा बिलीव है कि अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया तो ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं अगर सही से प्रैक्टिस कर लेंगे तो। ओके, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, और मैं बेसिक से एडवांस तक जाने वाला हूँ धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में। तो अभी तो जो हो रहा है अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सब। तो हमने 9th कर लिया था, अब हम 10th करने जा रहे हैं। तो 10th में एक हम ले लेते हैं -5ab मल्टीप्लाई बाई +5a स्क्वायर b इनवर्स ले लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं आप कैसे करते हैं इन्हें। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 5 का मल्टीप्लिकेशन 25। जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे करना है। तो सेम बेस वाले लेने हैं, तो a और a का बेस सेम है यहाँ पे, तो यानी a स्क्वायर और a का मल्टीप्लाई हो जाता है तो a क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे b है और यहाँ पे b इनवर्स है, तो आपको पता है कि b इनवर्स और b है तो 1 - 1 होता है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे b पावर 0 हो जाएगी। तो हमने क्या लिखना होता है यहाँ पे -25a क्यूब इंटू 1 क्यों होगा, b पावर 0 है, b पावर 0 का मतलब 1 आंसर आएगा उसका। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -25a क्यूब आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और मैं ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा, और ये मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊँगा, मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20 मिनट्स तक हो जाए, मतलब 20 मिनट्स के अंदर तो आप सब समझ लें। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐसे 20 मिनट्स में बना दूंगा। अभी तो पूरा मल्टीप्लिकेशन बाकी है आपको कराना, ये अभी बेसिक्स मैंने बताए हैं आपको, और भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने तो ये तो कर लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ से देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम x का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में करा जाए तो क्या होगा, ये 11th ले लेते हैं। ओके दोस्तों, x का मल्टीप्लाई हम x प्लस वाई में किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें x का मल्टीप्लिकेशन x में करना है, फिर x का मल्टीप्लिकेशन y में करना है, और साइन का भी ध्यान देना है। ओके दोस्तों, तो साइन का ध्यान देना है यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले x का मल्टीप्लिकेशन x में कर रहे हैं, तो x का मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करना है। इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है, तो प्लस 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 हो जाता है, तो ये प्लस ही रहेगा यहाँ पे। ओके, अब इसके आगे आते हैं, इसके आगे प्लस साइन है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है। यानी मैं आपको बस साइन के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे कि साइन को भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन को नहीं भूल जाना। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन y से होगा, तो आपको पता है अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो ये x और y हो जाएंगे। ओके, और इनका आंसर भी यही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम कोई। ओके, तो वो हम कर लेते हैं -x² 5x + 2y। अब यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन, और इनको भी बताया कि पहले कैसे करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक का इसमें करना है, फिर इसी का अगले वाले पार्ट में करना है, यानी कि पहले इसमें करना है फिर इसमें करना है मल्टीप्लाई, और बीच में जो साइन आ रहा है उनको भी ध्यान में देना है हमें। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो माइनस का यहाँ पे इसके आगे कोई साइन नहीं है यानी प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाता है। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बता रखा है x³ हो जाता है। ओके, लेकिन उससे पहले हमने 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये नहीं बोलना है दोस्तों हमें, तो -5x³ हो जाएगा। ओके, और फिर माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और फिर आगे हमारा क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कोई इसके साथ का बेस का है नहीं, यानी इसका वेरिएबल तो है नहीं, तो ये एज इट इज उतर आएगा, x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा y, और इसके साथ साथ ये जो 2 है इसको भी नहीं भूलना है, इसको भी लिखना ही लिखना है। ओके, तो ऐसे कर लेते हैं हम। ओके, तो सबसे पहले इसको फिर से एक बार समझ लेना है। -x² का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, और 5 का 1 में मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5 होता है, और x का x³ में होता है, तो x का x में होगा तो s³ हो जाएगा, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, x का पहले तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर x² का y में करेंगे तो x² y हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, जिससे कि आपका और भी बढ़िया से हो जाए ये। इसको हम 13th नंबर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, xy मल्टीप्लाई बाई -xy ले लेते हैं, -xy मल्टीप्लाई बाई -2x। ओके, -2x प्लस y। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस में, तो ये प्लस हो गया, एक्स वाई है और उससे पहले 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले तो सबसे पहले यही करना है हमें, जो आपको मैंने बता रखा है, माइनस का मल्टीप्लाई, उसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, फिर x का जो सेम वेरिएबल्स दिखे उनका मल्टीप्लिकेशन यानी सेम बेस वाले, x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे y का मल्टीप्लाई भी होगा इसके साथ साथ, लेकिन यहाँ पे y का कोई वेरिएबल है नहीं, तो y को ऐसे ही ले लेंगे, x5 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, +2x² y हो जाएगा। फिर ऐसे ही माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में माइनस, और xy का मल्टीप्लिकेशन y में, तो xy² यानी y का y² हो जाएगा, और x एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये अभी यहाँ पे हैं, और अगले पार्ट में हम इसके आगे भी देखेंगे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन का। अभी ये पूरा हुआ नहीं है, मैं आपको और भी आगे ले चलूँगा मल्टीप्लिकेशन, और इनके आगे के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं बड़े से बड़े, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मैं जो न्यूएस्ट मेरी जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।